मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने पर पुलिस की बेरहमी का सामना करना पड़ा, ये निंदा का विषय है। हमने इसे ध्यान में रखा है। जहां तक उस परिवार की बात है, हम उसका साथ देंगे। हम कानूनी और पर्सनली तौर पर उसका साथ देंगे। पार्टी उन लोगों की रक्षा करेगी जो देश के लिए बोलना चाहते हैं। केवल सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने के जुर्म में जिस तरीके की शासन की, प्रशासन की, नरेंद्र मोदी की पुलिस की हठधर्मिता हुई, ये निंदा का विषय है। हमने उसको संज्ञान में लिया है। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी जब तक वहां गई, जब तक उसको लेके भी दिल्ली के लिए रवाना हो गया, गुमराह किया गया। हमें बताया नहीं गया कि उसको कहां रखा है। बात सांच को आंच कैसी। जब आपने कोई प्रकरण दर्ज था तो सार्वजनिक उसको सबसे बात करके ले जाना था, पर चोरी से ले गए। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति प्रशासन, शासन को, अपनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है तो इस तरह की हठधर्मिता ये तानाशाही की ओर देश ले जाना चाहती है। और जहां तक उस परिवार का सवाल है, हम उसका साथ देंगे, कानूनन भी देंगे और व्यक्तिगत भी देंगे। पार्टी उन सभी साथियों को, चाहे वो मीडिया के साथी हो, चाहे सोशल मीडिया के, जो देश के लिए कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कांग्रेस। मध्य प्रदेश के देवास में 16 महीने पहले नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 बदमाशों ने बाइक सवार युवकों को रोककर उन पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया था और उसकी बाइक समेत अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस की लगातार जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से बाइक और लूट का सामान बरामद किया गया। अरुण कुशवाहा और रंजीत कुशवाहा। अरुण कुशवाहा सीहोर के रहने वाले हैं और रंजीत कुशवाहा भोपाल का रहने वाला है। दोनों शातिर अपराधी हैं। अरुण कुशवाहा के विरुद्ध कुल 9 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो अलग अलग जिलों में है, सीहोर, भोपाल, उज्जैन। इसी प्रकार रंजीत कुशवाहा के विरुद्ध भी 4 अपराध पंजीबद्ध हैं। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर जुलाई 2024 में हुई इस लूट संबंधी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित एक मोबाइल की दुकान से नकाबपोश चोर ने लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर डाला। खास बात यह रही कि नकाबपोश चोर ने दुकान के ताले नहीं तोड़े, बल्कि छत के टीन शेड हटाकर सीलिंग तोड़कर दुकान में घुसा और लाखों के मोबाइल ले उड़ा। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले के सौसर क्षेत्र में नवनिर्मित 2 किलोमीटर सड़क जनता के लिए परेशानी बन गई है। कुछ दिन पहले ही बनी सड़क से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के सब इंजीनियर और अन्य अधिकारियों ने ठेकेदार को संरक्षण दिया है, जिससे घटिया निर्माण कार्य हो रहा है और सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। मोगांव से मुंगना पर आती हुई 2 किलोमीटर की सड़क में 2 दिन के पूर्व ही में वो पूरी उखड़ गई और जो सड़क बनी गई है, जो ठेकेदार द्वारा बनाई गई है, तो वो पूरी घटिया निर्माण कार्य किया गया उसका। और उसके बाद हम अधिकारी के पास जाते हैं, जो सब इंजीनियर है हमारे एरिया के, उनके द्वारा उनके पास जाते हैं तो बताते हैं हमको तुमको क्या करना है, ऐसी बातें बताते हैं, जिससे हम किस अधिकारी के पास जाए हमको समझ में नहीं आता है। पांढुर्णा जिले के मोगा क्षेत्र में लगातार सड़कों का घटिया निर्माण कार्य, लगातार ठेकेदार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वही मोगा से मुंगना पार मार के महज 2 किलोमीटर की सड़क 2 दिन पूर्व अर्नव कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार देवेंद्र धनोरिया के द्वारा घटिया निर्माण कर इसको छोड़ दिया गया। हालांकि जो सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं मंडलोई, इनके द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है और सड़कों को सुधारने को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन अब तक की सड़क में कहीं ना कहीं सुधार होते नजर नहीं आ रहा है। तो वही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सौसर में ऑफिस कार्यालय में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं और सड़कों में लगातार मिली भगत के ठेकेदार पर आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सरकार का जो पैसा सड़क पर खर्च किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आखिर
जिम्मेदार अधिकारी कौन इसको संज्ञान में लेगा, यह तो फिलहाल आने वाले समय में ही देखना होगा। TNP न्यूज़ से उमेश डोंगरे की रिपोर्ट, जिला पांडुर्ना से।